चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करेंगे पीएम मोदी। रैली और रोड शो के माध्यम से करेंगे प्रचार। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी आया सामने। पुलिसकर्मियों के सामने की गई हत्या। शरद पवार ने इस्तीफा लिया वापस। इस्तीफे के बाद एनसीपी में मची थी खलबली। 4 दिन बाद फिर संभाली एनसीपी की कमान। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पाक विदेश मंत्री पर जयशंकर की कड़ी प्रतिक्रिया। बिलावल भुट्टो को बताया आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता। एससीओ बैठक को लेकर बोले एस जयशंकर। डब्ल्यूएचओ का बड़ा ऐलान। कोविड-19 नहीं है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए 5 से 7 मई के बीच रैलियां और रोड शो करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोदी 5 मई को बल्लारी में अपराह 2 बजे और तुमकुर ग्रामीण क्षेत्र में शाम 4:30 बजे रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी अगले दिन सुबह 10 बजे से 1:30 बजे के बीच ब्रिगेड रोड के पास से युद्ध स्मारक तक रोड शो करेंगे और बाद में बेंगलुरु में राजभवन लौट जाएंगे। दुनिया भर में अलग थलग पड़े पाकिस्तान की भारत ने पूरी तरह हेकड़ी निकाल दी है। आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और अब भारत के आगे नतमस्तक भी हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत आकर अपना दागदार दामन साफ करने की कोशिश की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी को लेकर कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता लगातार घट रही है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है और सीमा पर हालात सुधरने तक के ये रिश्ते सामान्य हो भी नहीं सकते। बैठक के बाद जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वो यहां आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता बनकर आए। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। मैं भावुक हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि 2 मई को मैंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। ऐसा लगा था कि मेरी कई सालों की सेवा के बाद मुझे रिटायर होना है। पवार ने कहा कि इसके बाद एनसीपी के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दुख हुआ। इस निर्णय पर दोबारा से विचार करूं, इसलिए मेरे शुभचिंतक और कार्यकर्ताओं और चाहने वालों ने आग्रह किया। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि मैं अध्यक्ष पद से फिर से वापस ले लूं। मेरी तरफ से लोगों की भावनाओं का अनादर नहीं हो सकता। गौरतलब है कि शरद पवार ने बीते 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। पवार ने पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसमें उनके भतीजे अजीत पवार, बेटी सुप्रिया सुले, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल थे। उनके इस ऐलान के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया था। साथ ही कई पदाधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पवार ने अपने फैसले पर विचार करने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा था। कोरोना को लेकर दुनिया भर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी राहत दी है। डब्ल्यूएचओ ने कोविड को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया है। इसको लेकर इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बैठक में फैसला लिया गया। डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, इस इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बार बैठक हुई है। इसमें मुझसे कहा गया है कि मैं दुनिया में कोविड-19 के वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से बाहर होने का ऐलान कर दूं। मैंने उनकी सलाह मान ली है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने साफ किया है कि कोरोना अभी भी ग्लोबल हेल्थ
थ्रेट बना हुआ है। WHO के मुताबिक जब कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था तो चीन में 100 से कम कोरोना केस मिले और किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन 3 साल बाद यह आंकड़ा बढ़कर 70 लाख पहुंच गया। WHO ने कहा कि कोरोना का इतना बड़ा असर हुआ कि स्कूल से लेकर ऑफिस तक बंद रहे। कई लोग इस दौरान तनाव और चिंता से गुजरे, विश्व की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगलवार को हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धारदार हथियार से 40 से 50 बार हमला कर ताजपुरिया की हत्या की गई थी। सीसीटीवी फुटेज विचलित कर सकता है, इसलिए इसे ब्लर किया गया है। कुख्यात गोगी गिरोह के कथित 4 सदस्यों ने टिल्लू ताजपुरिया की मंगलवार सुबह एक धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि ताजपुरिया 2021 में रोहिणी की अदालत में हुई गोलीबारी की उस घटना में आरोपी था जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या की गई थी। तिहाड़ जेल में मंगलवार को हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इस तरह से गैंगस्टर ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा गया। गोगी की मौत का बदला लेने के लिए उसके गैंग के लोगों ने ताजपुरिया की हत्या को अंजाम दिया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।